गुरुवार को संसद परिसर एक अनोखे नजारे का गवाह बना, जब केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी हाइड्रोजन से चलने वाली कार चलाकर संसद पहुंचे। जैसे ही मंत्री की कार संसद भवन के पास रुकी, लोगों और मीडिया का ध्यान इस पर तुरंत आकर्षित हुआ। यह कार पूरी तरह हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर आधारित है और इसका नाम मिराई है, जिसका जापानी भाषा में अर्थ है भविष्य। जोशी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आज टोयोटा किर्लोस्कर और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी के बीच एक महत्वपूर्ण MoU साइन हुआ है, जिससे हाइड्रोजन आधारित वाहनों और तकनीक को भारत में बढ़ावा मिलेगा। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हाल ही में उन्होंने बताया था कि वो एक हाइड्रोजन पावर्ड कार में आए थे। उन्हें की बार हाइड्रोजन पावर्ड कार में देखा जा चुका है। चलिए इस कार के बारे में जानते हैं और इसमें कौन सी तकनीक का इस्तेमाल होता है, इस बारे में भी समझते हैं। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का हाइड्रोजन से चलने वाली कार में संसद में भी स्पॉट हो चुके हैं। हाइड्रोजन कारें बेहद ही कम खर्च में और बिना प्रदूषण के चलाई जा सकती है। दरअसल इस कार का नाम टोयोटा मिराई है। ये कार एक फुल टैंक पर लगभग 600 किलोमीटर तक चल सकती है और इसे चलाने का खर्च लगभग ₹2 प्रति किलोमीटर आता है। यह कार्यक्षमता इसे लंबी दूरी की यात्राओं के लिए एक आकर्षक और किफायती विकल्प बनाती है। हाइड्रोजन कारों को भविष्य का फ्यूल कहा जाता है, क्योंकि वे हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक का उपयोग करती है। इन कारों में इलेक्ट्रिक वाहनों की तरह बाहरी रूप से बैटरी रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि ये अपने भीतर ही बिजली पैदा करती है। हाइड्रोजन को एक विशेष टैंक में स्टोर किया जाता है, जिसे बाद में हवा, ऑक्सीजन के साथ कार के अंदर लगे फ्यूल सेल में भेजा जाता है। फ्यूल सेल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच एक नियंत्रित रासायनिक प्रतिक्रिया होती है, जो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अलग करके बिजली पैदा करती है। इससे जेनरेट होने वाली बिजली सीधे इलेक्ट्रिक मोटर को शक्ति देती है, जिससे कार चलती है। इस तरह हाइड्रोजन कार एक तरह से अपने आर्किटेक्चर के भीतर एक छोटा पावर प्लांट रखती है। इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा पर्यावरणीय लाभ यह है कि यह जीरो उत्सर्जन करती है। रासायनिक प्रतिक्रिया के 3 अंतिम उत्पाद होते हैं: बिजली जो कार को चलाती है, पानी यानी हाइड्रोजन, और गर्मी। एग्जॉस्ट से केवल गर्म हवा और पानी की भाप ही बाहर निकलती है, जिससे ये फॉसिल फ्यूल से चलने वाली गाड़ियों की तुलना में कहीं दमदार ऑप्शन बन जाता है। PLI के द्वारा जो दिया है, वो PLI का द्वारा में जो उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने शुरू किया, उसके कारण आज देश में हाइड्रोजन का, ग्रीन एनर्जी का, ग्रीन फ्यूल का एक बहुत बड़ा मुहिम शुरू हुआ है। आज टोयोटा किर्लोस्कर कंपनी और हमारे डिपार्टमेंट के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी आज MoU साइन किया है। ये टोयोटा ने जो डेवलप किया है मिराई, ये मिराई मीन्स जापानीज भाषा में फ्यूचर है। टोयोटा आप सब लोग जानते हैं, जापानीज कंपनी है। इन लोगों ने हाइड्रोजन आधारित फ्यूल के द्वारा व्हीकल चलाने के लिए ये नया गाड़ी विथ ऑल इम्प्रूवमेंट्स आज फिर से उन्होंने लॉन्च किया है। इसको भारत के टेरेन में, भारत के अलग अलग वेदर में, ठंड में, धूप में, बारिश में, अलग अलग टेरेन में ये कैसे चलता है, ये सब स्टडी करने के लिए नॉइस के साथ आज किर्लोस्कर मोटर इसको इवैल्यूएट करने के लिए, फर्दर रिसर्च करने के लिए एक आज MoU हुआ है और ये गाड़ी हमको वो हैंडओवर किया है। इसीलिए दिस व्हीकल, ये सीइंग इन द फ्रंट आप देख सकते हैं, ये जीरो एमिशन व्हीकल है। इसमें जो नॉइस आता है शब्द, वो भी बिल्कुल 100% नील है। आपको पता भी नहीं चलता है गाड़ी बंद है या शुरू है। नॉट ओनली अबाउट द एमिशन, इट इज इवन as far as noise is also noise free vehicle है। Under National Green Hydrogen Mission, this is being done now। The zero emission vehicle is powered by hydrogen and emits only water। कोई क्या बोलते हैं, धुआं नहीं रहता है, तो only water, it emits only water vapor
The car uses fuel cell stack where the hydrogen reacts with the oxygen to generate electricity on board, and it is ideal for the commercial and heavy duty application. Futuristic fuel is the hydrogen. Honorable Petroleum Minister is here, and I have also got the car which is on hydrogen, and the car is from the Toyota. It's just like Mercedes, giving the comforts of that level. And the name of the car is Mirai. The Mirai Japanese words mean the future. And already our Prime Minister has given highest priority for green hydrogen mission, and that is to be the future. So today, presently, we are the importer of the energy, but I am confident that under the leadership of our Prime Minister, in Atmanirbhar Bharat, we will be the exporter of the energy to the whole world. And for that reason, our government is giving highest priority for development of alternative fuel and biofuel.